अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर लेवल पे या एमफिल में लेना चाहते हैं या पीएचडी में। तो आज हम उनकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं उनके रिलेटेड सारी एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन दे रहे हैं और कब तक एडमिशन होंगे और एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम, उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं फातिमा जरन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर और डिस्कस करते हैं आज जो कि क्राइटेरिया में डिस्कस करना चाहती एमएस और एमफिल के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए। ठीक है, तो लेट्स ओपन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एमएस एमफिल और पीएचडी वगैरह के एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, तो वो हम बताते हैं जी। कि उन्होंने कहा कि एडमिशन ओपन फॉर बीएड के लिए ओपन है, एमएस के लिए ओपन है, एमफिल के लिए और पीएचडी फॉल 2021 के लिए। उन्होंने कहा एफजे ऑफ़र कर रही है, जो एफजेडब्ल्यू फातिमा जरन वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है बीएड एमएस एमफिल और पीएचडी। तो आपने ये जो कोई भी पहले जो आपने बैचलर किया होगा तो वो आपने किसी हायर एजुकेशन कमीशन से ही पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी जो HEC से रिकग्नाइज हो वहाँ से अपने वो पढ़ा हुआ, तब आप इनरोलमेंट कर सकते हैं जो कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे एमएस में, एमफिल में और पीएचडी में। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स के लिए फॉर एडमिशन इन एमएस आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर सिस्टम, अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा हुआ है तो आपका CGPA जो है 4 आउट ऑफ 2.5 होना चाहिए और इन मास्टर जो आपका GPA होना चाहिए मैक्सिमम 5 आउट ऑफ 3.1 होना चाहिए। और BS जो 4 ईयर का किया होना चाहिए वो किसी भी HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही आपने किया हुआ, तो तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है एमएस में। उन्होंने कहा फॉर एनुअल सिस्टम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें आपकी फर्स्ट वीएन इन मास्टर होनी चाहिए और BS अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें वो भी किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी HEC की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट इंग्लिश एंड उर्दू, तो इंग्लिश भी आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो मतलब आपने किसी यूनिवर्सिटी से एनुअल सिस्टम इंग्लिश में पढ़ा हुआ है या उर्दू में पढ़ा हुआ है तो दोनों को हमें यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। दोनों मतलब ये नहीं मैटर करता कि एक सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे सारे एमएस के या उर्दू में पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश में भी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है और उर्दू में भी पढ़ा रही है, जो भी मर्जी आपने पीछे से जिस मर्जी डिसिप्लिन से पढ़ा हो, इंग्लिश के साथ पढ़ा हो आपने एमएस BS या उर्दू के से पढ़ा हुआ, उसमें आप इसके अलावा आप एमएस में ले सकते हैं एडमिशन। सेकेंडली उसने कहा, मैं यहाँ पे कहा गया कि सेकंड डिवीजन इज़ एक्सेप्टेबल फॉर इंग्लिश के लिए सेकंड डिवीजन आपकी ज़रूरत है और 50% मार्क्स एक्सेप्टेबल इन उर्दू। इंग्लिश से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपकी सेकंड डिवीजन मस्ट होनी चाहिए और अगर आपने उर्दू से पढ़ा हुआ है तो 50% मार्क्स आपके मस्ट होने चाहिए, तब आप एमएस में एडमिशन ले सकेंगे। फिर उन्होंने कहा मैक्सिमम स्कोर ऑफ 50 इन GTA जनरल टेस्ट कंडक्ट जो होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस जो कंडक्ट करती है टेस्ट इज रिक्वायर। और फिर एक और एक्सेप्टेड टेस्ट भी होता है जो अपने आपका डिपार्टमेंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक डिपार्टमेंट भी आपसे एक टेस्ट लेता है ताकि आपको चेक किया जा सके आप कितने काबिल हैं एमएस में एडमिशन लेने के लिए। अगर वो आप टेस्ट पास कर जाते हो जो डिपार्टमेंट आपसे लेगा तो फिर आपको उसमें एडमिशन दे दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं BS के बाद बहुत से स्टूडेंट नौकरी करना शुरू कर देते हैं, तो जो एम्प्लॉयर होते हैं तो वहाँ पे NOC देते हैं। एम्प्लॉयर जो होते हैं आप जिस भी फील्ड में जिस भी जगह पे जिस भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो आपको एक NOC देते हैं, तो वो आपने दिखाना होता है यूनिवर्सिटी को अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अब डिपार्टमेंट किन किन डिपार्टमेंट में एडमिशन है और उसका क्या क्राइटेरिया है। तो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन दिया जा रहा है जो कि 2 साल का पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपकी जो ये आई थिंक उसमें मेरे ख्याल से जो आपका एमफिल के लिए क्राइटेरिया आई थिंक सो बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि आपका जो मैक्सिमम है क्राइटेरिया वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, जेंडर स्टडी, बिहेवियरल साइंसेज, पॉलिटिकल साइंसेज रिलेटेड डिप्लोमा। इन्हीं साइंसेज में आपकी जो है मास्टर होना चाहिए और जो अपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो रिक्वायर नहीं होगा, सिर्फ आपने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्ट देना होगा जो आपको आप डिपार्टमेंट लेगा। इसमें एंथ्रोपोलॉजी में टोटली 15 सीट्स हैं। ठीक है, फिर बात आती है कंप्यूटर साइंसेज की, तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके मास्टर आपके पास होनी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में और वहाँ पे जो मतलब डिपार्टमेंट में इसमें 15 सीटें हैं। कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी का जो डिपार्टमेंट में इसमें भी उन्होंने कहा है कि आपकी जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए वो मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, जर्नलिज्म में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में होनी चाहिए, रेडियो या TV में होनी चाहिए, प्रोडक्शन में होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग में, इन सब में से किसी में भी अगर आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो आप कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी के डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। और कंप्यूटर आर्ट्स में भी है तो तब भी आप ले सकते हैं। सोशल साइंसेज के कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी GTA टेस्ट रिक्वायर नहीं है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट जो आपसे एक टेस्ट लेगा एंट्री टेस्ट, उस एमफिल में एंटर होने के लिए वही आपने देना होगा।
अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट, और इसमें भी जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में भी 15 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स की बात आती है तो उसमें भी 16 या फिर एजुकेशन ज़रूरी आपकी होनी चाहिए, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा, और एक स्पेसिफिक टेस्ट जो डिपार्टमेंट लेता है उसी में ही आपका टेस्ट होगा। इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में भी 20 सीटें ही हैं। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उन्होंने कहा 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, या एमएड आपने किया हो साइकोलॉजी से, जेंडर स्टडी से, एंथ्रोपोलॉजी से या सोशियोलॉजी से। क्लासेस विल बी कमेंस आफ्टर 2 PM। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लासेस एडमिशन लेने के लिए आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो 2 बजे के बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। ठीक है, ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग से एक ही अनाउंसमेंट भी है। अब बात करते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की, तो इस्लामिक उस फिर भी उन्होंने भी यही कहा इंग्लिश लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन यहाँ पे भी मस्ट है। और इन इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ा हो इंग्लिश में, या इंग्लिश और इंग्लिश लिंग्विस्टिक पढ़ी हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, आपसे टेस्ट लिया जाएगा, वो भी टेस्ट आपसे होगा। हाउएवर द एप्लीकेंट विल हैव एन अपीयर अनदर स्पेसिफिक रिटन टेस्ट आल्सो वन डे इंटरव्यू। और सबसे पहले तो आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, वो भी आपने पास किया हो इंग्लिश के लिए, वो उसके बाद आपसे एक डिपार्टमेंट टेस्ट लेगा, उसमें भी आपका पास होना मस्ट है, और उसके बाद आपका एक डे का इंटरव्यू भी होगा इंग्लिश में, तो तब आपको जाके इंग्लिश में एडमिशन मिलेगा। और इंग्लिश की टोटल 12 सीट्स हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेज की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें अगर एडमिशन का क्राइटेरिया तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल साइंसेज में आपने केमिस्ट्री से की हो, बायो के साथ या साइंसेज के साथ किसी के साथ भी की हो, या फिर उसके बाद एग्रीकल्चर साइंसेज के साथ की हो, फॉरेस्ट्री के साथ की हो, अर्थ साइंसेज के साथ की हो, या बायो केमिस्ट्री के साथ की हो, या बायो फॉर्मेटिक्स के साथ की हो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ भी या की हो, फिर या इंजीनियरिंग सिस्टम जो हमारे पास होता है, ये सिविल इंजीनियरिंग में, या मटेरियल साइंसेज वगैरह में, या न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब में किसी में भी आपने अगर आपने अपना एमएस किया हुआ है तो आप एमफिल के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी इन्वायरमेंटल साइंसेज में। और टोटल 20 सीट्स अवेलेबल हैं। और उन्होंने कहा है अगर इन्वायरमेंटल साइंसेज आपने केमिस्ट्री के साथ पढ़ा हुआ है तो उसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और वही सारे जो मतलब सब्जेक्ट्स मैंने ऊपर मतलब काउंट किए उसी तरह के सारे सब्जेक्ट्स हैं, और मतलब ये मस्ट होने चाहिए आपके एमएस में, तो तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जेंडर स्टडीज़ में। जेंडर स्टडीज़ का जो हमारे पास है वो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन वुमेन स्टडी आपने किया हो, या फिर जेंडर स्टडी में आपने पढ़ा हो, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा हो, सोशियोलॉजी में पढ़ा हो, बिहेवियरल साइंसेज में पढ़ा हो, साइकोलॉजी में, सोशल वर्क में, इंग्लिश लिटरेचर में, मीडिया स्टडीज़ में, डेवलपमेंट स्टडीज़ में, एंड ऑल द अदर सोशल डिसिप्लिन। जितने भी जेंडर स्टडी में एडमिशन लेने के लिए जितने भी सोशल डिसिप्लिन एक यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, या जो आपने जिसमें भी पढ़ा हुआ है वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है जेंडर स्टडीज़ में, लेकिन उसमें टोटल 15 सीटें। उसके बाद आती है एक बहुत ही मतलब किसी ने पूछा भी था कि इस्लामिक स्टडी के बारे में बता दें एडमिशन के प्रोसेस क्या है, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक स्टडी आपकी होनी चाहिए, और फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं रिक्वायर इसके लिए भी, और फिर सिर्फ एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपका डिपार्टमेंट लेता है जो आपको एडमिशन देता है, तो वो आपसे एक टेस्ट लेगा, लेकिन आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इस्लामिक स्टडी के लिए रिक्वायर नहीं है। बात आती है जी मैथमेटिकल साइंसेज में, तो मैथमेटिकल साइंसेज में भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन मैथमेटिकल साइंसेज आपकी होनी चाहिए। इसमें भी 15 सीट्स हैं, 15 सीटें हैं यहाँ पे भी। इस्लामिक स्टडी में भी 15 हैं, जेंडर स्टडीज़ में भी 15 हैं। अब बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही डिसिप्लिन उन्होंने कहा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने किया हो, BCom में किया हो, BBIT में किया हो, MCom में किया हो, इकोनॉमिक्स में किया हो, या इंटरनेशनल रिलेशन में किया हो, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ में किया हो, या पॉलिटिकल साइंसेज हो, या एनी अदर रेलिवेंट फील्ड, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले सकते हैं। और 15 सीट्स हैं टोटली। और पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में भी आपकी यही केस है कि आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें आपके 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंसेज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज एंड एनी अदर रेलिवेंट फील्ड। इसमें भी टोटल पब्लिक पॉलिसी जो है इसमें भी हमारे पास पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में भी 20 सीट्स हैं। अब बात आती है सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में भी आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन सोशियोलॉजी होनी चाहिए, सोशल वर्क में होना चाहिए, जेंडर स्टडीज़ में हो बेशक हो चाहे, ये बिहेवियरल साइंसेज में हो। इसके लिए भी जनरल टेस्ट नहीं रिक्वायर, लेकिन सिर्फ एक एप्लीकेंट विल बी अपीयर इन अ स्पेसिफिक रिटन टेस्ट ओनली। यहाँ पे भी वही करेगा डिपार्टमेंट जो मतलब आपने उन्होंने बताया ये सब्जेक्ट्स। अब अगर आपने इससे आपने एमएस अपना किया हुआ है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन आप एक टेस्ट जो आपका डिपार्टमेंट लेता है वो लेगा, और इसमें भी 15 सीट्स ही अवेलेबल हैं सोशियोलॉजी में भी। अब बात आती है उर्दू की, तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन उर्दू सेम वही क्राइटेरिया है, जनरल टेस्ट भी रिक्वायर नहीं है, लेकिन एक रिटन टेस्ट डिपार्टमेंट जो लेगा, इसमें 15 सीट्स अवेलेबल हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मास्टर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस आपने किया हो, या एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, या एमएस मतलब 1.5 साल का आपने किया हो। उसने कहा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने की हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की हो, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में की हो, स्टैटिक्स में की हो, मैथमेटिक्स में, और एनी अदर रेलिवेंट फील्ड।
16 year of education with static mathematics or any other relevant field will be required to complete the deficiency courses 30 or 36 credit hour as per HEC policy to be eligible for the MS program। तो तभी आप MS के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपका जो है 20 सीट्स इसमें भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा नोट MS एंड MPhil क्लासेस इन एनी डिग्री प्रोग्राम विल बी इंटरटेन इफ द नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट इज विल नॉट बी इंटरटेन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ लेस दैन 5। अगर 5 से स्टूडेंट कम होंगे तो इन ही डिसिप्लिन, जितने डिसिप्लिन मैंने ऊपर काउंट किए हैं, इनमें आपको क्लासेस नहीं मिल सकती। फॉर एडमिशन इन अ PhD एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू हैव। अब अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो क्या उसका क्राइटेरिया जी, मैक्सिमम आपका CGPA जो होना चाहिए 3.0 होना चाहिए आउट ऑफ 4 एंड 3.75 आउट ऑफ 5 होना चाहिए इन सेमेस्टर सिस्टम, अगर आप सेमेस्टर सिस्टम से पढ़े हुए हैं तो। और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए एनुअल सिस्टम से अगर आप पढ़े हुए हैं। और MPhil MS इक्वलेंस फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। MPhil या MS आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा तो तभी आपको PhD के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। मिनिमम स्कोर ऑफ 60 इन GTA जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो उसका कंडक्ट करती है नेशनल एप्टीट्यूड सर्विस कंडक्ट करती है, या और EST कंडक्ट करती है, या USA इन एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन चूजन एट द PhD लेवल। जितने भी ऊपर स्पेशलाइजेशन बताई गई हैं उसमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपका जो टेस्ट स्कोर है वो 70% होना चाहिए। इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल टेस्ट इज इक्वल, अगर कोई डिपार्टमेंट टेस्ट लेना चाहे तो उसके साथ आपका 70% इन सब में स्कोर होगा तो तभी आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। अब बात आती है जी, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि उसके बाद सुपरवाइज़र का कंस्टेंट लेटर भी होना चाहिए आपके पास, और NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं जॉब करें तो NOC आपका लाजमी होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, अगर ज़रूरत पड़े तो। और उसके बाद फिर जो है एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर PhD इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। जो जिन डिपार्टमेंट में एडमिशन आया वो ये डिपार्टमेंट है जी, बिहेवियरल साइंसेज है डिपार्टमेंट, डिग्री प्रोग्राम है साइकोलॉजी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। MS आपने किया हो या MPhil किया हो इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमने MPhil या MS किया हुआ है तो ये जो आप बिहेवियरल साइंसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा ये MSc किया हो अबव सेटिस्फाइड सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आपने MSc फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो तब आपको इस बिहेवियरल साइंसेज के डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास जो क्राइटेरिया वो MS होना चाहिए, MPhil होना चाहिए इंग्लिश या लिंग्विस्टिक में होना चाहिए, या वही उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए, इन तीनों में होना चाहिए, तब आप ले सकते हैं। और टोटली 2 सीट्स अवेलेबल हैं, और बिहेवियरल साइंसेज का जो डिपार्टमेंट था उसमें 5 सीट्स अवेलेबल थी। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात आती है तो आपकी इकोनॉमिक्स में जो MS होना चाहिए, MPhil होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में 5 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें भी एजुकेशन में आए तो MS MPhil में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लासेस जो होंगी तो वो उसमें ये भी क्लासेस जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की MS या MPhil के लिए पढ़ाएंगे तो ये भी 2 बजे के बाद ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। 5 सीटें हैं। मैथमेटिकल साइंसेज में भी MS विथ थीसिस या MPhil इक्विवेलेंट डिग्री इन मैथमेटिक होगी तो तब भी आपको एडमिशन मिलेगा, और इसमें भी 5 सीटें अवेलेबल हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे फिज़िकल मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है डिपार्टमेंट उसमें MS या MPhil इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए आपका, या कॉमर्स में होना चाहिए, या BBIT में होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हो, या जेंडर स्टडीज़ पढ़ा हो, या पॉलिटिकल साइंसेज पढ़ा हो, या एनी अदर रेलिवेंट फील्ड में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी टोटल 5 सीटें अवेलेबल हैं। बात करते हैं उर्दू की, तो यहाँ पे भी MS या MPhil इन उर्दू अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर नहीं है, लेकिन एक टेस्ट होगा इस सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए जो कि आपका डिपार्टमेंट आपसे खुद लेगा। एंड देन फॉलोइंग आगे नीचे होता है फॉर एडमिशन इन B.Ed। अगर आपने B.Ed में अप्लाई करना है तो जो उसके लिए एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है उन्होंने कहा मैक्सिमम CGPA 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, या फिर 3.1 होना चाहिए आउट ऑफ 5 इन एनी सेमेस्टर सिस्टम। अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा हुआ है तो आपका GPA इतना होना चाहिए, 4 में से आउट ऑफ 2.5 होना चाहिए, और अगर 5 है तो उसमें से आपका 3.1 होना चाहिए, और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए एनुअल सिस्टम में इन मास्टर BS जो आपने किया 4 ईयर्स का, तो HEC से रिकॉग्नाइज हो आपका। तो इफ़ एनी एकेडमिक सब्जेक्ट्स अदर देन एजुकेशन, अगर अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं अदर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा।
उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिग्री प्रोग्राम के लिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के लिए होना चाहिए बीएड आपने की हो, 1.5 ईयर 1.5 ईयर में आपने एजुकेशन का बीएड किया हो, ठीक है। और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, एमए 2 साल का होना चाहिए, बीएस आपका 4 साल का होना चाहिए, एजुकेशन इन एनी एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अटेंडेंस फुल टाइम होनी चाहिए आपकी, तो तब आप इसमें एडमिशन ले सकेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इसकी जो तकरीबन जो सीट्स अवेलेबल हैं ये 25 हैं। और मज़ीद जो डिटेल है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है।